शांति। ओम शांति शांति। एक सेकेंड में देह भान छोड़ देह के संबंधों को भूलना, इस 5 भूतों की कॉस्ट्यूम बदल कर रिश्ते की लाइट कॉस्ट्यूम में आ जाए। वह पहुंच जाए ग्लोब के ऊपर। देखिए परम धाम से किरणें आप पर पड़ रही और आप फरिश्ते से पूरे ग्लोब और पूरे ग्रह नक्षत्रों पे, 5 तत्वों पे, भटकती आत्माओं पे ही लाइट और माइट की किरणें फैल रही। महसूस करें किरणों के बहाव को। परमात्मा से मुझ फरिश्ते पे और मुझ फरिश्ते से पूरे ग्लोब पे हर एक आत्मा की लाइट और माइट की जादुई किरणें मिल रही। हर एक आत्मा शांत हो रही, सुखी हो रही, स्वस्थ हो रही, निर्विघ्न हो रही। कितना सुंदर एहसास। हमें इतने पावन कार्य के निमित्त बनाने वाले हमारे पापा का शुक्रिया देते जाएंगे। दुआओं से हमारी झोली भर रही। परमात्मा दुआएं और सभी आत्माओं की दुआएं हमें और तेजस्वी ओजस्वी बना रहा है। दाता के बच्चे हम देवता हैं, प्रेम के, पवित्रता के फरिश्ते, शक्तियों के, शांति के फरिश्ते, सतो देखिए अपनी चमक। ऐसे किरणें फैलाते फैलाते बहुत छाया व्यक्त होता। बाप दादा के सामने मीठे मीठे प्यारे प्यारे हमारे बाप दादा के सामने मैं आत्मा फरिश्ते स्वरूप लाइट स्वरूप में आ गई बाप दादा के सामने। बाप दादा मुझे गले लगा रहे, आशीर्वाद दे रहे। बच्चा अपने बाप के पास पहुंच गया। वो बाप जो उसकी कितनी पालना करता है। लौकिक में रहते हुए हाथ जले तो जादुई मलहम लगा देता है। दिल दुखे तो एक पिता की तरह
खिला पिलाकर प्यार से भर कर ले आता है। अकेलापन महसूस हो तो आकर साथ में बातें करता है, अपनी सारी शक्तियों और ऊर्जाओं से हमें भरता रहता है। हमें पता नहीं चलता, पर ये हमारा बाबा बाप दादा लगातार हमें शाबाश देता रहता है। पापा कितने मीठे होते, कितने निरहंकारी। तुम सब बनना है पापा, ताकि तुम फक्र करो, पीठ थपथपा के कह सको, शाबाश बच्चे शाबाश, तू ही मेरा आतेला बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा, रस्सी लता प्यारा मीठा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी आंखों का तारा। महसूस करें बाबा का वरद हस्त आपके ऊपर, और बाबा हमें अपनी सारी शक्तियों से भर रहे हैं, मेरी सारी कमी कमजोरियों को दूर कर रहे हैं। बाबा से आज्ञा लेकर हम जाएं आपके अगले पड़ाव पर। बाबा आप तो उपकारियों पर भी उपकार करने वाले महान आत्मा है। 5-6 वर्ष के बाद एक दिन शिव बाबा ने आपसे कहा, आपके माध्यम द्वारा कुछ एक ज्ञान निष्ठ कन्याओं को कहा कि अब आपकी अवस्था परिपक्व हो गई है। अब आप लोगों को अपनी लौकिक माता पिता और परिवार के यहाँ घर जाना है, पर जिन्होंने आपसे अपकार किया था उनका भी उपकार करना है। उन्होंने उस समय आपको न पहचान कर आप पर अत्याचार किए थे, परंतु अब आप उनके यहाँ जाकर उनका भी कल्याण करो। कहावत भी है, पहले तो घर वालों का भला करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जिन यज्ञ वत्सों अथवा ब्रह्म कुमारियों को अपनी लौकिक माता के घर में ज्ञान देने के लिए भेजा गया था, उनमें से एक ब्रह्म कुमारी मनोहर इंद्रा दादी जी भी थी। उन्होंने अपनी इस विषय का उल्लेख करते हुए बताया है कि सेवा कार्य करते हुए बाबा ने आपको नियम बताए। जब हमें बाबा ने अपने लौकिक घर में जाकर ज्ञान सेवा करने की आज्ञा दी, तो साथ ही साथ उन्होंने हमें 6 विशेष बातों के लिए सतर्क रहने की शिक्षा दी। आपने कहा, बच्चे, जब आप लौकिक संबंधियों के पास जाकर खड़ी हो, तब एक तो आपकी स्थिति ऐसी आत्मनिष्ठ हो कि उन्हें आपसे दैहिक संबंध की रंजक भी भासना न आए। आपको देखते ही उनकी यह संकल्प न आए कि यह हमारी बेटी है, बहन है आदि, और उनके मन में मोह जागृत न हो, बल्कि आपको देखकर उन्हें आप एक शक्ति के रूप में ही दिखाई दे। दूसरा,
उन पर आपका इतना आत्मिक प्रभाव होना चाहिए कि वह आपके मुंह के वशीभूत होकर गले न लगाए। तीसरा, आप उनके यहाँ फल, दूध आदि शुद्ध ही भोजन ले सकते हैं और कोई चीज नहीं ले सकते। चौथा, आप उनका एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप ईश्वरीय कुल की हैं और ऐसा समझिए कि आप योग की भट्टे में हैं। बच्चे दूसरे के धन और अन्न का भी मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप उनके धन से या उनके हाथों से बना भोजन नहीं ले सकते, क्योंकि वे मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पांचवे, ईश्वरीय ज्ञान देकर अब उनका दृष्टिकोण बदलना है और आपने इस ज्ञान द्वारा अपना जीवन जैसा उच्च बनाया है उसका उन्हें परिचय देकर उन्हें भी जीवन दिव्य बनाने की सबल प्रेरणा देनी। छठी बात यह कि आप उन्हें ईश्वरीय ज्ञान देने में इतनी लगन, इतनी निष्ठा, इतनी मेहनत से कार्य करना कि वे भी उससे प्रभावित और लाभान्वित होकर उत्सुकता एवं जिज्ञासा को लेकर अलौकिक अनुभव करने के लिए आपके साथ ही इस सत्संग में आ जाए। इस प्रकार से ईश्वरीय आदेश और संदेश लेकर 5-6 वर्ष निरंतर यज्ञ में तपस्या में रहने के बाद हम कराची से हैदराबाद गए। यात्रा करते समय हमने खूब अंतर्मुखता धारण की और हम ईश्वरीय ज्ञान के अलौकिक मनन, चिंतन और रसास्वादन का ही आनंद लेती रही। आखिर मैं अपनी लौकिक घर जा पहुंची। दूसरी बहनें भी अपनी अपनी लौकिक घर की ओर चली गईं। पिछले 5-6 वर्ष से लौकिक संबंधियों से अब मिली नहीं थी। हाँ, यज्ञ माता और यज्ञ पिता के निर्देश अनुसार हम उन्हें कभी कभी पत्र लिख दिया करती थी। जिसमें ईश्वरीय ज्ञान ही का वर्णन होता था। इन पत्रों का आशय भी यही होता था कि ईश्वरीय ज्ञान द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए। अब जब हम घर की ओर रवाना हुई तो हमारे घर वालों को पत्र या तार द्वारा अपने आने के बारे में कोई अग्रिम सूचना नहीं दी थी। हमारे संबंधी शायद सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी लौटकर अपने आप उनके घर आ जाएंगे। अतः अचानक ही मुझे आता देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हो। घर तक पहुंचने से पहले ही मोहल्ले में मेरी लौकिक भतीजी ने मुझे आते देखकर भागकर घर में कहा कि वह एक जब पहले हमारे घर में थी और ओम मंडली में जाया करती थी और बाद में यहाँ से चली गई थी। वह आ रही है। उसे मेरा नाम याद नहीं था, क्योंकि जब मैंने हैदराबाद छोड़ा था तब वो बहुत छोटी कन्या थी। इस कन्या ने जब मेरे आगमन की सूचना दी तो घर वाले बहुत हैरान हो गए। उन्हें उसके कथन पर विश्वास नहीं हुआ तथा उसकी बात को सुनकर घर में हलचल मच गई थी और सभी मुझे देखने के लिए उत्सुक हो गए थे। मेरी लौकिक माँ को भंडारे में जाकर जब किसी ने सूचना दी तो वे सब कार्य छोड़कर ऐसी भाग उठी थी जैसे अनायास ही कोई लॉटरी मिल गई।
मेरी लौकिक माता के इस कमरे तक पहुंचने के लिए एक जीने पर चढ़कर जाना पड़ता था। मैं सभी सीढ़ियां चढ़कर अभी मकान के दरवाजे पर ही पहुंची थी कि मेरी लौकिक माता भागते हुए भंडारे से आकर उस दरवाजे तक पहुंची थी। बस उस दरवाजे के बाहर में खड़ी थी, अंदर वह खड़ी थी। माँ के हृदय की सुषुप्त ममता शायद जाग उठी हो। आंखें अधिक खुली हुई थी और बहुत ही खुश और चकित हुई लपक कर मुझे अपनी भुजाओं में लेकर गले से लगाना चाहती थी। ऐसा उनका हाव भाव मालूम होता था। परंतु मैं उस जीने की अंतिम पौड़ी पर एक टिक खड़ी हो गई और अनायास ही मेरा हाथ वरद मुद्रा में खड़ा हो गया। मेरी लौकिक माता की आंखों से कुछ अश्रु टपके थे। मैं पहले तो आत्मिक दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए मौन मूर्ति की तरह खड़ी हुई निहारते रही। वह भी थम गई थी। 1 मिनट ही शायद गुजरा होगा कि मेरे मुख से स्वतः व्यक्त शब्दों में आकाशवाणी की तरह ज्ञान के कुछ बोल निकल पड़े। मैंने कहा, देखो आपकी द्वार पर कौन खड़ी है। पहचानती हो कि हम कौन है? हम शिवमयी शक्तिमयी शक्तियां हैं। हम दूर देश से आए हैं और आपके लिए ईश्वरीय संदेश लाए हैं। अब हम आपकी बच्ची नहीं, अब हम प्रभु पुत्री हैं। प्रभु पिता ने ही अन्य आत्माओं के लिए संदेश दिया है कि कुछ वर्षों के बाद कलयुगी मृत्यु लोक का विनाश होने वाला है और बाद में इसी पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित होने वाला है, अर्थात सत्युग आने वाला है। इस दुख धाम में रहने वाले मनुष्य सत्युग आने वाला है। इस दुख धाम में रहने वाले मनुष्य अपने विकर्मों और अपवित्र संस्कारों के कारण अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। अब आप सुख धाम में चलने का पुरुषार्थ करो, वहां आपको संपूर्ण सुख मिलेगा। बोलो, आप चलोगी वैकुंठ में? क्या आप इस दुख धाम से मुख मोड़ोगी? ज्ञान अमृत पियोगी? अमर व्रत प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगी? लौकिक माता जी तच्चित होकर यह सब सुनती रही। अन्य सभी भी वहां खड़े थे। उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, बल्कि ज्ञान लाभ के फलस्वरूप उन्हें मैं ज्ञान गंगा प्रभु पुत्री योगिन अथवा शक्ति के रूप में दिखाई दी। मेरी बात को सुनकर उनके मुख पर खुशी के चिन्ह दिखाई दे रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सोई हुई आत्मा ने अंगड़ाई ली हो। वो बोली, हाँ, मैं स्वर्ग जरूर चलूंगी। तुम हमको छोड़कर अकेली क्यों चली गई? हमें भी अपने साथ ले जाओ। यह कहकर उनके नेत्रों में से प्रेम के आंसू टपक पड़े। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो मुझे धीरे धीरे अंदर ले चल रही थी। आगे आगे वह, पीछे पीछे मैं मुड़ मुड़ कर मेरी चाल को देखती और मुझे अचंभा सा होता। वे मेरे उठने के लिए उचित स्थान ढूंढती रही। कभी चारपाई, कभी चादर बिछा कर कहती, यहाँ बैठो। कहीं कुर्सी पर गद्दी रखकर कहती कि यहाँ बैठो। परंतु स्वयं उन्हें वह स्थान पसंद न आता। मैं नीचे फर्श पर ही अपना आसन जमा दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने गली मोहल्ले के लोगों को तथा परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया। उन्हें घंटा भर ज्ञान वर्षा की। अब ज्ञान सुनकर सभी की भावना बदल गई। सभी मुझसे ईश्वरीय ज्ञान सुनने के इच्छुक हो गए थे। सभी को यह अनुभव हुआ कि मेरा जीवन काफी बदल चुका है। मैं 7 दिन उनके पास रही। बहुत से लौकिक संबंधी तथा अड़ोसी पड़ोसी ज्ञान सुनने के लिए आया करते थे। सत्संग की तरह वातावरण बना रहता था। उससे श्रोताओं का मनोपरिवर्तन हुआ। उन्हें ईश्वरीय यज्ञ के प्रति भी जो भी भ्रांतियां थी उनका निवारण हुआ। कई लोग व्यक्तिगत रूप में भी मिलने आते और अच्छा ही अनुभव करके जाते थे। मैं तो स्वयं को ज्ञान और योग की स्थिति में स्थित किया हुआ था। इस प्रकार दूसरी जो शर्त थी, मैंने उसे ज्ञान से प्रभावित, लाभान्वित और प्रेरित करूं, वह भी मैं पूरी कर सकी।
मैं फलाहार ही किया करती थी और यज्ञ के पैसे से ही सारे शरीर का निर्वाह करती थी। लौकिक माता का सत्संग के लिए चलना। आखिर जब 7 दिन पूरे हुए तो लौकिक माता जी ने स्वतः ही मुझसे कहा कि मैं भी यज्ञ में आपके साथ चलकर कराची में आपके आश्रम देखना चाहती हूँ और ज्ञान सुनकर अलौकिक अनुभव प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे ये शब्द सुनकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। आश्चर्य इसलिए हुआ कि जो किसी समय मेरा कड़ा विरोध किया करती थी, आज उनकी अवस्था में इतना परिवर्तन आया था कि वह मेरे साथ ही ज्ञान सुनने के लिए चलना चाहती थी। मुझे खुशी हुई इसलिए हुई कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करने में सफल हुई थी और मुझे जो ईश्वरीय संदेश का निर्देश मिला था वह मैं पूरा कर सकी थी। क्या मुझे परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा? रास्ते में माता जी ने मेरे सामने एक इच्छा प्रकट की। वह बोली, मैंने बहुत भक्ति की है परंतु मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ। आप मुझे भगवान के दर्शन करा दो। आप जिस संस्था में हो वह तो भगवान बहुत ही शीघ्र साक्षात्कार करा देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। परंतु मुझे तो तभी विश्वास होगा जब मुझे स्वयं दिव्य साक्षात्कार होगा। मैंने कहा, किसी आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य नहीं। यह शक्ति स्वयं एक परमात्मा के पास है। वही दिव्य दृष्टि का दाता और दिव्य चक्षु विधाता है। वह हर एक की कर्म कहानी को जानता भी है। आपके भाग्य में ऐसा कुछ होना होगा तो हो जाएगा। अपने पूर्ण जन्मों में यदि उच्च भक्ति की होगी, कोई ऐसे कर्म किए होंगे, अथवा अब यदि आपका स्वभाव इसके अनुकूल होगा तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा। मैं परीक्षाओं को पार कर लौकिक माता जी के साथ वापस अपने यज्ञ में पहुंच गई। हमारी लौकिक माता को हमारी लौकिक माता को वह ज्ञान का और अधिक स्पष्टीकरण दिया गया। फिर इन 2 ही दिन आए हुए थे कि एक अनुभव के कारण उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ था। बात यह थी कि यज्ञ में एक माता थी जिन्हें हम ध्यानेश्वरी अथवा ध्यानी कहते थे। आजकल वह अम्बाला स्थित प्रमुख कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की इंचार्ज है। वह एक बहुत ही योग युक्त माता थी। उन्होंने हमारी लौकिक माता को सामने बिठाकर ईश्वरीय ज्ञान सुनाया। वो पहला ही पाठ पढ़ा रही थी और इस प्रकार कह रही थी कि तुम एक अनादि अविनाशी आत्मा हो। तुम शरीर नहीं, तुम जो अपने इस देह में आने के कारण ही तुम्हें मनोविकारों ने घेर लिया है। अब तुम विकारों को छोड़कर निर्विकारी बनोगी तो सत्युग की सुखधाम में चल सकोगी। इस प्रकार समझाते समझाते उन्होंने लौकिक माता से पूछा कि आपके शरीर का क्या नाम है? वह बोली, मेरे शरीर का नाम लक्ष्मी है। ध्यानी जी बोले, हाँ, तुम्हारा नाम लक्ष्मी है। पहले तुम साक्षात लक्ष्मी थी, परंतु अब तुम अपने स्वरूप को भूल गई हो कि अपने नाम को सुनकर भी तुम्हें अपनी वह स्थिति याद नहीं आती। तुम लक्ष्मी से कुलक्ष्मी क्यों बनी? अब सच्ची सच्ची लक्ष्मी बनो। देखो, तुम पहले निर्विकारी थी, अब तुम आत्मा विकारी बन गई। अब फिर लक्ष्मी बनो। जागो, जागो, अपने स्वरूप पहचानो और फिर से लक्ष्मी बनो। इन शब्दों को सुनते सुनते लौकिक माता जी ने विदेह अवस्था का अनुभव किया और वह अशरीर अवस्था में स्थित होते होते झट से उनको एक दिव्य साक्षात्कार हो गया। यह उनकी पूर्व जन्म की भक्ति का फल समझ लीजिए। उन्होंने देखा कि क्षीर सागर के बीच सोने का एक राजमहल है, उसमें एक दरबार है। दरबार में सर्वांग सुंदरी श्री लक्ष्मी और सर्वांग सुंदर श्री नारायण विराजमान है। लौकिक माता जी ने हमें यह अनुभव सुनाया और कहा कि मेरा मन करता था मैं इस दरबार के अंदर चली जाऊं, परंतु मुझे ऐसा करने का साहस नहीं होता था क्योंकि यह संकल्प उठता था कि मैं अपावन और विकारी हूँ। इस साक्षात्कार के कारण उन्हें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विश्वास हो गया। अब उन्हें वहां ठहरे 1 सप्ताह हो चुका था। उन्होंने आजीवन वहीं रहने की इच्छा प्रकट की। वे बोली, अब मैं यहीं रहूंगी। यहाँ का वातावरण बहुत सात्विक है, आत्मा को बहुत शांति मिलती है।
परंतु उन्हें वहां अधिक ठहरने की स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि पिताश्री ने समझाया कि आप लोगों पर तो अत्याचार करके आपको घर से निकाल दिया गया था, वरना घर छोड़ने की क्या जरूरत थी। आप तो छोटे होने के कारण इन्हीं लोग पर आश्रित थे, पर ये लोग आपको सहयोग नहीं देते थे, तभी आपको यहाँ आना पड़ा। परंतु यह तो घर में बड़ी है, इनकी बात तो घर में चल सकती है, अतः इन्हें चाहिए कि ये यहाँ वहां जाकर दूसरों को भी ज्ञान दे तथा घर को आश्रम बनाए। ये सुनकर माता जी घर में अच्छा वातावरण बनाए रखने का लक्ष्य लेकर चली गई। इस विषय में ब्रह्म कुमारी हृदय पुष्पा जी ने भी अपने जो अनुभव व्यक्त किए उसका सार यहाँ है। उनके लौकिक माता पिता अपने कर्म बंधन को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए हैदराबाद सिंध में रहे हुए थे। उनकी ज्ञान सेवा के लिए हमें भेजा गया था। जब वो हैदराबाद पहुंची तो ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे कि वो शक्तियां परम पिता परमात्मा का संदेश लेकर ऊपर से इस पराये देश में उतरी अथवा आकाशवाणी करने के लिए आई। मैंने अपने लौकिक संबंधियों को ललकार कर कहा, अब हम वैकुंठ में जा रहे हैं, हमारे लिए माता पिता परमात्मा ने विमान भेजा है। जब हम उस विमान में उड़ जाएंगे तो आप लोग हमको देखते ही रह जाएंगे, आप लोग बहुत पछताएंगे, फिर कुछ भी प्राप्त न कर सकेंगे। इसीलिए हम शक्तियां आकाशवाणी कर रही हैं कि कुछ वर्षों के बाद इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होने वाला है। सभी को की मौत सामने है, इसलिए अब आप भी वैकुंठ चलने की तैयारी करो। हम आपको परमपिता का संदेश दे रही हैं। हमारी इन बातों को सुनकर लौकिक माता पिता तथा अन्य लोग बहुत प्रभावित होते थे। उनमें से कई तो ध्यानावस्था में साक्षात्कार भी करते थे। वे हमें देवियां अथवा शक्ति रूप मानकर बातों पर ध्यान देते थे। इस तरह से आपकी प्रेरणा से बाप दादा कैसे बच्चे उन्हें शक्तियां बन गए या शक्तियापन, ये ज्ञान चारों तरफ फैलाया। हमें भी ये वरदान दो बाबा कि हम जहां जाएं आप ही की तरह आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर घर वालों का भी कल्याण करें और फिर समाज का कल्याण करें। इस ज्ञान को फैलाएं, इस ज्ञान के द्वारा जन जन का कल्याण कर पाए। निमित्त बनकर करण करावन हार तो आप हो, अब करवा दो बाबा, इतना श्रेष्ठ कार्य करवाकर जीवन सफल बना दो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और उनका 1000 भुजाओं का हाथ हमारे सर पे। बाबा कह रहे हैं तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।